आज गुजरात पुलिस के राज्य स्तर की क्राइम कॉन्फ्रेंस जो हम हर महीने रखते हैं, इस बार की क्राइम कॉन्फ्रेंस हमने खेड़ा पुलिस अधीक्षक की कचहरी में रखा था। और इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में गुजरात राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सभी पुलिस कमिश्नर्स और सभी रेंज हेड्स उपस्थित रहे। और क्राइम कॉन्फ्रेंस के दरमियान पुलिस के अलग अलग विषयों पर हम लोगों ने चर्चाएं की। पिछले महीने में जो भी पुलिस की कामगिरी रही थी उसकी हमने समीक्षा भी किया। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से गुजरात पुलिस असामाजिक गुंडा तत्व जो हैं उनके विरुद्ध में बहुत कड़क ढंग से कार्रवाई कर रही है। आज से कुछ समय पहले हमारे सभी जिलाओं को एक सूचना दी गई थी कि आपके कार्यक्षेत्र में जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनकी लिस्ट आप 100 घंटे के अंदर तैयार कीजिए, और ये लिस्ट तैयार हो जाने के बाद उनके विरुद्ध में नियम के दायरे में, कायदा में, कानून में रह के उनके विरुद्ध में असरकारक कार्रवाई कीजिए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में अभी तक गुजरात राज्य में करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को असामाजिक कैटेगरी में हमने आइडेंटिफाई किया है, उनका लिस्ट बनाया है। और इन लोगों के विरुद्ध में जो कार्रवाई करने वाले थे हमारे पुलिस के अधिकारीगण, तो अलग अलग संस्थाओं के साथ संबंध रख के और संकलन करके उनके मदद से, उनके सहयोग से अभी तक जितने असामाजिक गुंडा तत्व थे उनमें से करीब 373 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हमने इलीगल डिमोलिशन की कामगिरी की है। करीब 1046 ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अपने घर में, बिल्डिंग में इलीगल बिजली का कनेक्शन रखा था। वो बिजली कनेक्शन को काटने में हमने GUVNL के साथ मदद में रह के ये कार्रवाई की है। करीब 4,500 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हमने पासा की कार्रवाई प्रपोजल बनाया है, और करीब 2,000 असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिनके विरुद्ध में हमने तड़ीपार का भी प्रपोजल बनाया है। इसके साथ साथ हमारे ध्यान पे आया है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बार बार गुनाह करते हैं। एक बार गुनाह करने के बाद जब उनको बेल मिल जाता है तो बेल के जो कंडीशंस होते हैं, वो बेल कंडीशंस को अगर वो वायलेट करते हैं तो बेल कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने आज के क्राइम कॉन्फ्रेंस में सबको सूचना दी है। और अभी निकट भविष्य में सब हमारे जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के ओर से इस दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी, और जितने असामाजिक तत्व हैं जो बार बार गुनाह करते हैं उनका बेल कैंसिलेशन करने के लिए भी हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आप सब जानते हैं कि गुजरात पुलिस की ओर से जो गैर कायदेसर ढंग से बांग्लादेशी गुजरात राज्य में रहते हैं उनके विरुद्ध में एक कार्रवाई की झुंबेश एक रखी गई थी। हमने कुछ दिन पहले एक मेगा सर्च ऑपरेशन अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में किया था, और इस मेगा सर्च ऑपरेशन के दरमियान अहमदाबाद शहर में करीब 890 और सूरत शहर में करीब 135 शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिकों को हमने डिटेन किया, और उनकी हमने पूछपरछ अभी प्रक्रिया चालू है। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को हम डिटेन जब करते हैं तो उसका बांग्लादेशी होने का जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना होता है वो एक प्रक्रिया को फॉलो करनी पड़ती है। उसमें एक तपास करनी पड़ती है, उसमें इंट्रोगेशन करना पड़ता है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, बहुत से टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हमको कलेक्ट करने होते हैं। थोड़ा समय ले लेता है, लेकिन अभी भी हमने वो प्रक्रिया चालू रखी है। और अहमदाबाद शहर और सूरत शहर के उपरांत जब ये मेगा ऑपरेशन पूरा हुआ उसके बाद हमारे गुजरात राज्य के सभी जिलाओं को, सभी पुलिस कमिश्नरेट्स को भी ये काम करने की सूचना दी गई। और अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है करीब 6,500 जैसे ऐसे शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक हैं जिनको हमने डिटेन किया है और उनकी पूछपरछ कर रहे हैं। अभी तक पूछपरछ में करीब 450 ऐसे बांग्लादेशी नागरिक हैं जिनको हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ प्रस्थापित कर दिया है, ये गैर कायदेसर ढंग से यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी लोगों की पूछपरछ चालू है, और पूछपरछ के दरमियान अभी हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में गैर कायदेसर बांग्लादेशी जो हैं उनके आइडेंटिटी को हम प्रस्थापित कर पाएंगे। और प्रस्थापित हो जाने के बाद बांग्लादेशी वो नेशनल नागरिक हैं, ये प्रूव हो जाने के बाद हम इनकी डिपोटेशन की कार्रवाई करते हैं। डिपोटेशन कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार के अलग अलग संस्थाओं के साथ हम संकलन करते हैं,
और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इनको हम लोग फिर डिपोर्ट करते हैं। तो वो कामगिरी भी अभी निकट भविष्य में होने वाली है। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस क्राइम कॉन्फ्रेंस में जो पिछले महीने की समीक्षा हुई थी, उस समीक्षा से मुझे बहुत संतोष है। गुजरात राज्य में जो अलग अलग विषयों पर जो पुलिस की तरफ से कामगिरी हो रही है, वो बहुत ही अच्छी कामगिरी हो रही है। हमारे यहाँ जो एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं गुजरात राज्य का, तेरा तुझको अर्पण, इसमें जो लोग अपना कुछ पैसा घुमाए हैं और पुलिस को वापस मिलता है, तो वापस करने के लिए तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम हमने किया था। मार्च महीने में सिर्फ हमने 772 ऐसे कार्यक्रम किए थे और करीब करीब 25 करोड़ रुपया का मुद्दा माल जो है हमने लोगों को वापस किया है। साइबर रिफंड भी हमने करीब करीब 13 करोड़ से अधिक रुपये का हमने साइबर रिफंड भी मार्च महीने में किया है। तो ओवरऑल एज द DGP ऑफ गुजरात पुलिस, I am very satisfied with the working of Gujarat Police. Thank you very much. My school is one such future-ready school where I understand each and every concept taught in the class and don't rote learn, where teachers don't just use books and blackboard to teach but use new ways of teaching and learning like audiovisual learning, activity-based learning and group activities, which enhances my conceptual understanding. My school also teaches coding, which is an important 21st century skill. Not just that, I get an opportunity to showcase my skill on a national platform. And with all this, I acquire important skills that make me future ready and confident. Would you also like to know where is my future ready school? Visit now and see for yourself.